Welcome to the Competitive Scholar. Today we are diving into one of the most critical components of the CSS exams, essay writing. So, whether you are a beginner or a repeater, this video will walk you through powerful techniques and then we'll analyze past papers including 2023, 2024 and 2025 paper of essay writing with topics to see exactly what examiner expect to the aspirants. So, the instruction, you can see the paper of 2023, there are some 10 prompts you have given which you have to select one for the writing purpose. देखिए 10 जो है वो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और टॉपिक्स भी इस तरह के हैं जो जनरल जो है वो यूज़ नहीं होते या फिर पूरी स्टेटमेंट जो है वो आपको बना के दिया एग्जामिनर ने। तो आपने उसको देखते हुए थीसिस बनाना है अपने माइंड में और फिर सारा रोड मैप जैसे होता है आउटलाइन वगैरह सब कुछ। अगर किसी को या फिर किसी ने ये वीडियो जो है फर्स्ट टाइम देखी है मेरे चैनल पे, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है लास्ट लेक्चर में भी कुछ जो थे वो रूल्स टेक्निक्स और टिप्स बताई गई थी और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह हम उसमें एक पूरा कंप्लीट ऐसे जो है वो उसको एनालाइज करेंगे कि किस किस तरह से राइटअप जो है वो होना चाहिए। फर्स्ट वन, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। The one who uses force is afraid of reasoning. Not all recycling projects are cost effective. The fool speaks and the wise listens. A friend walks in when everyone else walks out. Online learning is not only convenient, is more convenient but often more effective than traditional classroom instructions. To encourage healthy eating, higher taxes should be imposed on soft drinks and junk food. People have become overly dependent on technology. Both parents should assume equal responsibility in raising a child and boys will be बॉयज़। शुरू पे देखें इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन दी गई हैं और आपने उसी जो है लिखना है, उसी टेम्पलेट पे आपने राइट डाउन करना है जो एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है, जो कमीशन की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने आउटलाइन बनानी है, तो आउटलाइन में सब कुछ होता है। आपने इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, मेन बॉडी जो है आपका कंक्लूजन सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ तो कल इंशाल्लाह जो है एक कंप्लीट ऐसे जो है हम वो राइट अप करके और उसको एनालाइज भी करेंगे किसी एक टॉपिक पर। Comprehensive essay comprises of 2500 to 3000 वर्ड। कितने होना चाहिए? 2500 से 3000 वर्ड तक ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। Make sure you use different forms of discourses like exposition, argumentation, description and narration। उन्होंने कहा कि आप अपने ऐसे के अंदर डिफरेंट जो है वो एक्सपोजिशन शो कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स डिफरेंट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी मेन बॉडी के पैराग्राफ जो है उसकी सब हेडिंग जो है वो डिस्क्राइब आप करें इलेबोरेट अच्छी तरह से। एर नरेशन मतलब कि कोटेशन या फिर किसी भी जो उससे रेलिवेंट किसी बुक का नेम है या किसी ऑथर का नेम है या फिर किसी लीडर की जो है वो सेइंग है, कुछ भी जो है वो इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोर्ट करता है आपके थीसिस स्टेटमेंट को, तो आपने सब कुछ राइट अप करना है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लियरिटी। और आपने ऑर्गेनाइज करके ऐसे लिखना, ये नहीं कि पहले आपने एक कंसेप्ट लिख दिया फिर उससे रेलिवेंट जो बात थी वो आप एंड पे ले गए और फिर आपने कोई और चीज़ शुरू कर दी और दोबारा से फिर वो शुरू कर दी। नो, पूरा ऑर्गेनाइज हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो चल रही हों। रेलिवेंसी होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि आप जो है वो दूसरी चीज़ें उठा के लिखते जाएं जो उससे रिलेट भी नहीं कर रही, और क्लियर तरीके से आपने बताना है, जितना हो सके आप सिंपल लैंग्वेज में उसे राइट अप करें। नो पेज स्पेस विल बी लेफ्ट, नो स्पेस विल बी लेफ्ट। कोई भी जो है आपने जगह खाली नहीं छोड़नी होती पेपर में, चाहे एक लाइन भी क्यों ना रहती हो, आपने उसको फिलअप करके फिर नेक्स्ट पेज पर जाना है। ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। और ऐसे राइट करने के बाद जितने पेजेस बचे हैं आपने सारे उनको क्रॉस कर देना। नेक्स्ट देखिए जी, पेपर है 2024 का। सीएसएस का यही सारी जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस अगेन, और उसके बाद टॉपिक्स हैं। देखें, होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, CPEC and Indo-Middle East Europe, new war friends. The power of propaganda and Muslim world, phase out of fossil fuels and Arab economies, pragmatism and passion in politics। ये जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस में से टॉपिक उन्होंने उठाया हुआ है, pragmatism and passion in politics। ब्रिक्स एंड पाकिस्तान, prospects of recovery, artificial intelligence, the death of creativity, pathways to Pakistan's prosperity, globalization and national economies, political polarization, governance and society।
ठीक है। उसके बाद जो है 2025 का पेपर है रिसेंटली जो भी फेब में हुआ हेल्ड। टॉपिक्स देखें, पेट्रियोटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व इट। Brains like hearts go where they are appreciated. Reforestation as a global urgency. Hamas-Israel conflict, a test case for world concise. Rich in politicians, we desperately need statesmen. True peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. To reign is worth ambition in hell. Frailty is no more the name of woman. Dynastic politics is the worst mockery of democracy, and investment in knowledge pays the best interest. डिफरेंट आपने इस देखी आउटलाइंस और टॉपिक्स के टाइटल्स। तो अब आप अगर इनको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं तीनों सालों के अगर आप पेपर देखें, इसके अलावा अगर आप और भी एफपीएससी के ऑफिशियल साइट पे देखें पास पेपर, तो मोस्टली जो है वो करंट अफेयर्स का टॉपिक लाजमी कोई ना कोई जो है वो 1 से 2 तो आते ही आते हैं ऐसे में। और उसके अलावा जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। जेंडर में से जेंडर बेस्ड कोई ना कोई टॉपिक लाजमी आता है, साइंस से भी रेलिवेंट कोई एक टॉपिक लाजमी आता है। सो आपने जो है वो करंट अफेयर्स को भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहना है डिफरेंट न्यूज़पेपर से, ठीक है, या फिर आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसकी नो हाउ से, सोशल मीडिया से, जहाँ कहीं से भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले आपने उसको राइट अप करते जाना है, ठीक है, नोट्स बनाते जाना है साथ साथ उसको, ताकि आप जो है वो करंट अफेयर्स का आपका अलग से सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी प्रिपेयर हों और ऐसे के लिए भी प्रिपेयर हों। नेक्स्ट ऐसे राइटिंग जी क्या लिखा हुआ क्या होती है, यहाँ पर उन्होंने सारा राइट अप किया हुआ है। ऐसे जो हैं वो क्या होते हैं, ऐसे के लिए बेसिकली राइटिंग है ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी सब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और प्रॉपर्टी है स्पीकिंग की, जो मतलब जो राइटिंग हमने किया है कंपोजिशन को, उसको हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं ताकि पर्सनल आइडियाज़ जो हैं हमारे या हमारी ओपिनियन है उस टॉपिक के ऊपर वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हम उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हमारी क्या सोच विचार है, हमारे ओपिनियन क्या है उसके ऊपर, पर्सनल ओपिनियन बेसिकली गिव करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऑन एनी गिवन इस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो हमें दिया गया है हम लिखते हैं, लेकिन किसके साथ, डिटेल्स ऑफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसमें कोटेशंस होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो एक्सपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ से मिलकर क्या बनता है ऐसे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है गुड ऐसे की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, किस तरह का जो ऐसे है वो सबसे अच्छा माना जाता है कि उसमें यूनिटी हो, ठीक है, ऑर्डर हो, उसके अंदर जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिव होते हो, उनके अंदर कनेक्टिविटी शो हो, ये ना लगे कि ये जो है अलहदा से लाइंस बीच में लिखी हुई हैं तो ये टॉपिक का हिस्सा ही नहीं लग रही। ब्रीविटी हो, ब्रीविटी क्या होता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एफपीएससी ने तो आपको खुद रिकमेंड किया है ना कि आपने इतने वर्ड्स पे कंप्राइज लिखना है आपने, ठीक है। तो ब्रेविटी का मतलब ये होता है कि उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है तो ऐसे ही आप उस चीज़ को लंबा ऐसे ही खींचे जा रहे हैं किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है। तो आपने प्रॉपर जो है कंसाइजली एक्सप्रेस करने अपने आइडियाज़ को। सो स्टाइल जो है वो आपका फ्रेंडली लेटर्स में होना चाहिए, कन्वर्सेशनल वे में, इस तरह से कि आप एग्जामिनर से बातचीत कर रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपको एक टॉपिक दिया है कि आप उस पर बात करें, तो आपने जो है इस तरह से वो ऐसे राइटअप करना है कि वो कन्वर्सेशनल वे में हो, ठीक है, नेचुरल लगे कि बिल्कुल जो है वो आप उस चीज़ से फेमिलियर हैं और आप जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू राइटर को, चेकर को जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। स्टाइल ऑफ एन एसे मस्ट बी मोर डिग्निफाइड एंड लिटरेरी, और साथ में आप पता चले कि जी आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नो हाउ है। एट द सेम टाइम इट इज़ अ मिस्टेक टू अटैम्प्ट एनी फ्लाइट्स ऑफ फाइन राइटिंग, तो ये नहीं फिर कि अगर आप लिख रहे हैं आपको 2500 3000 लफ्ज़ लिखने हैं 3 घंटे के अंदर अंदर, रोड मैप भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो ये नहीं कि आपकी राइटिंग जो है वो आप कोलैबोरेट करने लग जाएं और सिली राइटिंग में चले जाएं। नो, आपने सिंपल रहना है, डायरेक्ट लैंग्वेज में राइट अप करना है, इंडायरेक्ट सेंटेंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और नेचुरल वे में रहना है, ठीक है। जैसे कि एक जो है वो लिटरेरी का बंदा है कोबेट, वो बोलता है इफ़ यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल अबाउट योर मैटर यू विल नेवर वांट थॉट्स एंड थॉट्स इंस्टेंटली बिकम्स वर्ड। उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है ना तो फिर जो है आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, बल्कि जो आप खुद ही आपने वो टॉपिक पढ़ा आपके जहन में वो चीज़ें जो है वो आने लगी और वो खुद ही नेचुरली तौर पे जो है वो वर्ड्स जो हैं बनते जा रहे हैं। पर्सनल टच आपने उसमें देनी है कि इंडिविजुअलिटी लगे, दूसरों से आपकी वो चीज़ डिफरेंट लगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह का टॉपिक है कि जो आप फॉर एग्जांपल 80% लोगों ने वो सिलेक्ट किया हुआ राइटअप करने के लिए, ठीक है, कोई इजी टॉपिक है, तो अगर 80% लोगों ने एस्पिरेंट्स ने सिलेक्ट किया है राइटअप के लिए,
तो आप अपने ऐसे को दूसरों से डिफरेंट किस तरह से बना सकते हैं। डिफरेंट आप तभी बना सकते हैं जब आपकी उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च होगी, आपके पास बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होंगे, कोटेशंस होंगी, तो आप जो है वो उसको पावरफुल बना सकते हैं अपने ऐसे को, दूसरों से डिफरेंट होगा, ठीक है। वरना आप जो है एग्जामिनर को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि मेरा ऐसे जो है वो दूसरों से अच्छा है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि ऐसे जो है वो इस तरह का है कि वो आपके पेपर को बनाता भी है और बिगाड़ता भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है essay must be unity, treating in orderly manner of any subject. It should be concisely written and not too long. Style should be simple and you have personal touch of writing. नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के एसेज होते हैं, ठीक है। एसेज की भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, टॉपिक्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह का एसे जो है वो हम राइट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव एसेज वो होते हैं जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं हमारे थॉट की किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, like on an idea arising in the mind. So a reflective essay consists of reflections or thoughts on some topic like habits, qualities, industries, या फिर इस तरह के जो ऐसे हैं सारे ये किस पे हैं, रिफ्लेक्टिव ऐसे हैं, रिफ्लेक्शन शो करते हैं। टू एक्सप्लेन like importance and advantages of possessing good habits and qualities. Next, second is narrative essay. Narrative essays basically consist of narration of some event or series of events like a festival, a marriage, voyage, नेचुरल डिसास्टर, इस तरह की सारी। डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसमें हम सारी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी चीज़ की, किसी शख्स की, ठीक है, किसी भी नाउन की, कि वो सारा जो है वो क्या किस तरह का है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट पे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एलिफेंट के बारे में हम सब कुछ बताएंगे, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका कलर क्या है, वो किस काम में यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह के सारे इस तरह ऐसे कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी एसेज मीन explanatory or explanatory ideas or essays which consist of exposition of some subject. like अगर हम लिख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का जो है वो क्या काम होता है, तो इस तरह के ऐसे जो है वो कहलाते हैं एक्सपोजिटरी। लास्ट वन इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव यानी असली में वो चीज़ है नहीं है, लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो होता तो वो इस तरह का होता, ठीक है। लाइक इमेजिनेटिव ऐसे, like feelings and experiences of the sailor wrecked on desert island may be called imaginative ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर हम किस तरह कैसे हो, लाइक अगर मैं बादशाह होता तो फिर मैं ये कर देता, ठीक है। या फिर अगर वो आपको एग्जामिनर को इस तरह का टॉपिक दे दे कि अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए तो आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या है, एक इमेजिनेटिव ऐसे है। तो आपने फिर सारी इमेजिनेशन जो है या फिर जो भी आपने सोच रखा है तो वो आप उस पर राइट अप करेंगे। सो इस तरह कैसे कहलाते हैं इमेजिनेटिव ऐसे। Next, they are given as hints on essay writing that how can we prepare general preparation on the essay writing in civil superior services. Like reading जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ें। जितनी ज़्यादा राइटिंग हमारी रीडिंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उतनी ज़्यादा हम अच्छा राइट उस पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके रेलिवेंट जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। बेकन सेड रीडिंग मेक द फुल मैन। रीडिंग करने से क्या आता है कि बंदा जो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है, हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको शेप मिल जाती है और जो है हमारे थॉट्स हैं वो फिल अप हो जाते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को लेके, और हम उस पर बोल सकते हैं। कभी भी जो हमसे कोई पूछे तो हम जो है वो उस पर बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, बट ऑल नॉलेज इज नॉट कम्स फ्रॉम बुक, ठीक है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे लिखने के लिए दे गया ट्री और फ्लावर्स वगैरह पे, तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होगी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है इस टाइप का जो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमें सब कुछ पता होता है। और फिर जो है डोंट कंटेक्ट रीडिंग विद अदर पीपल डिस्क्रिप्शन सच एज सी बाय योरसेल्फ। जो ऑब्जर्वेशन वाले होते हैं ना ऐसे, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि हर किसी की ऑब्जर्वेशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि नेचुरल रहें और उसी से रेलिवेंट ही राइट करें जो आपने खुद ऑब्जर्व किया है। Conversation. Books are written by men and women, and if we can learn from the books they write, we can learn also from the words they say. Listen to people's conversation, get them to talk to you about the things they know, they discuss and subject that interest, like your friends. In this way you also must learn. Special preparation. Defining the subject. सबसे पहले जो है वो आपने इंट्रोडक्शन में सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना है कि सब्जेक्ट जो है वो उसका क्या काम है। फिर आपने कलेक्ट करना है मटेरियल अपने दिमाग में, आपने रोड मैप बनाना है कि आपने उसकी बॉडी की पैराग्राफ में किस तरह लिखना है, ऐसे की बॉडी में आपने क्या क्या लिखना है। डिफरेंट सब हेडिंग्स बनाएं और सब हेडिंग्स के थ्रू ही जो है आप फर्दर उसको गो थ्रू करेंगे। फिर जो है आपके जहन में उस टॉपिक से रेलिवेंट और आपके थीसिस को जो सपोर्ट करे
उससे रेलिवेंट कोटेशंस मेमोराइज़ करें, 2-4 मिनट ले लें, और फिर जितनी कोटेशंस आपके माइंड में आ रही हैं उनको भी एक रफ़ जो है वो स्केच बना लें उनका, और फिर सिलेक्ट करें कि आपने उसकी अरेंजमेंट किस तरह से करनी है सारी, ठीक है। करने के बाद फिर आप आउटलाइन बनाएं और अपना ऐसे जो है वो राइट अप करना स्टार्ट कर दें। सो ऐसे राइटिंग इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, okay, it's about mastering structure, argumentations and clarity. So in our next video we will break down a full essay outline with examples by choosing the topic from the paper of 2025, and we'll meet in next video. Allah Hafiz.